नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के इंदारा में हैं और यहाँ पर जो वोटर्स है वो हमारे साथ मौजूद है। हालांकि एक चाय की दुकान पे हम मौजूद हैं, यहाँ लोग चाय पी रहे हैं। आप दिखा दें कि यहाँ पे बुजुर्ग सहित तमाम लोग मौजूद हैं और चाय पी रहे हैं, क्योंकि मऊ की बात करें तो यहाँ पर 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है, यानी कि 1 जून को। यहाँ की जनता कहां जा रही है, किसको चुन रही है, क्या मुद्दे हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह। इस बार कहां जा रहे हैं आप लोग? 1 तारीख को चुनाव है। अभी तो मान लीजिए कि जनता जो है अभी घूम रही है, नेता का पता नहीं है, हैं? किसी नेता ने वोट मांगने आया नहीं हमारे पास, हैं? और कमल निशान से कोई प्रत्याशी है नहीं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हैं? और हमारे समाज को गालियां दी हैं 1 साल पहले, हैं? तो हम लोगों के सामने तो वोट मांगने आएंगे नहीं, हैं? अगर आएंगे भी तो उनको उनसे वार्ता होगी, कहा जाएगा, उनकी बताया जाएगा कि आप 1 साल पहले हम लोगों को, हमारे समाज को आपने गाली दिया है। अगर क्षत्रिय वोटरों की बात करें तो क्षत्रिय वोटर जो है वो भाजपा का कोर वोटर होता है। हाँ, कोर वोटर है, लेकिन भाई फूल तो निशान है नहीं, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हैं? अब गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं, तो जो गठबंधन में उनको लिया है, जो उनको प्रत्याशी बनाया है, तो वो आएंगे, अपने आप जो समस्या होगी तो उनके सामने रखा जाएगा कि आपने कैसे बना दिया इनको, प्रत्याशी क्यों बनाया। नाराज हैं आप लोग? हाँ, हम लोग नाराज हैं। तो किधर जाएंगे फिर? अभी तो विचार नहीं बना है, हैं? अब मान लीजिए कि मेरा साथी भी साथ में घूम रहा है, और मान लीजिए कि साइकिल से राजू राय भी हैं, हैं? तो दोनों प्रत्याशी भाई इस पे चलेंगे। अभी 15 दिन है ना, सोचने दीजिए हवा क्या घूम रही है, हवा के साथ हम लोग भी घूम जाएंगे। हाँ, घूमेंगे। हाँ, घूमना है, मतलब जहाँ आपको जो जाना है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन घूमेंगे। हाँ हाँ, स्वतंत्र हम लोग है ना, वोट के लिए तो स्वतंत्र है ना। गठबंधन से कुछ दबाव भी नहीं हम लोगों के ऊपर है, हाँ, कि नहीं वही वोट देना है, वोट हमसे मांग ही रहे हैं भाई, आए हैं, प्रत्याशी हैं। अब तक तो उनका कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आकर के हम लोगों से कहें कि मतलब जो गाली दिए हैं उससे नाराज है। हाँ, नाराज है, क्यों नहीं, गाली कोई देगा फिर आएगा वोट मांगने, तो नाराजगी नहीं रहेगी। वोट देने के लिए ये स्वतंत्र हैं, ऐसे में कहीं भी वोट दे सकते हैं। अभी 15 दिन बाकी है और अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि ये कहाँ जाएंगे, लेकिन कहा जाता है जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी का कोर वोटर होता है, लेकिन इस बार भी क्षत्रिय समाज बिखर रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद है कुछ चाचा, हमारे साथ मौजूद है। चाचा जानते हैं? चाचा, क्या नाम है आपका? राम सनेही। चाचा, इस बार कहाँ जा रहे हैं? 1 तारीख को चुनाव है, मतदान करना है। हाँ, तो ये लोकसभा का चुनाव है और देश की व्यवस्था इस पर बननी है। ये लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा, वोट तो उनको दिया जाएगा जिनका संगठन मजबूत हो, देश के लिए काम करें। गौरू मतलब और क्या, जो मनमाना हो, हमारे पास ताकत हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से नहीं देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। तो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे और वो पार्टी है इंडिया गठबंधन, उसकी रक्षा करेगी, लड़ रही है, हर तरह से लड़ रही है पूरे देश में। और इनके पास भाई संयोग से बहुमत हो गया है, तो जो चाहते हैं वो अपना संशोधन कर देते हैं। न सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, न हाई कोर्ट को मान रहे हैं, न किसी को मान रहे हैं। तो जो न्यायालय को नहीं मान रहा है तो वो जनता को मानेगा, जनता के हित की बात क्या करेगा। और जहाँ तक रही बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी समस्या बढ़ ही रही है। उस समय वादा किए थे कि हम 1-1 लाख देंगे, वो भी नहीं दिए। 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल भर में, वही भी काम नहीं किया। मुद्दे से भटक गए हैं लोग, मुद्दे से एकदम भटक गए हैं, किसी लायक नहीं रह गए हैं। इनको जनता एकदम पसंद नहीं कर रही है और नहीं मुंह दिखाने लायक है। तो किधर जाएंगे इस बार? हम लोग जाएंगे इंडिया की तरफ। तो ये थे मतलब चाचा जिन्होंने कहा कि हम जाएंगे इंडिया की तरफ। मुद्दे से बीजेपी भटक गई है, बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं कर रही है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम नारायण है। श्याम जी, कहाँ जा रहे हैं इस बार? अभी तो फिलहाल कहने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विरोध में है। इसलिए सत्ता पक्ष के विरोध में है कि महोदय 150 रुपया किलो कड़ू तेल, 250 रुपया किलो अरहर की दाल, आम आदमी जो गरीब है, कम मजदूरी पाने वाला है, दिन भर की कमाई दाल में और कड़ू तेल में खत्म कर दे रहा है, पैसा बच नहीं रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दे। और दूसरी तरफ कि जब से मोदी की सरकार बनी है, युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको कह रहा है कि पकौड़ा बेचो, ये कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। लड़के बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र कम थी, बच्ची थोड़ी सी बची हुई थी, उनकी उम्र खत्म हो गई है। जिनकी उम्र बची है वो विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे
मतलब नौकरी पावे। अभी कुछ समय पहले एक लड़का कह रहा है कि मुजफ्फरपुर जाना है हमको, हम कैसे जाएंगे? तो हमने कहा कि भैया यहाँ के रहने वाले, मुजफ्फरपुर क्या जा रहे हो? तो कह रहा है कि हमने फार्म भरा है, मुजफ्फरपुर जाना है, परीक्षा देना है अध्यापक की। अब बताइए, इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि युवा वर्ग के लिए क्या किया जाना चाहिए। 10 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने कोई भी नियुक्ति किया हो या निकाली हो वैकेंसी, तो बताइए। अरे 4 चरण का चुनाव अब तक हो चुका है जी, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा है, कोई मंगलसूत्र की बात कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई शगुफे छोड़ रहा है कि हम चुनाव में आ जाएंगे तो ये करेंगे जनता के लिए। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। मुद्दे की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ जो है सीधे साधे लोग हैं, इनको बरगला कर कैसे अधिक से अधिक वोट लिया जाए, बस इतना काम कर रहे हैं ये। जैसे कुछ समय पहले देखा होंगे, राम और अयोध्या का मामला छाया रहा है, लेकिन वो राम और अयोध्या का मामला इस समय दिखाई दे रहा है कहीं? अनाप शनाप सब हिंदू मुसलमान अनाप शनाप अपना कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वोट मिल जाए फिर हम सत्ता में आ जाए। लेकिन आपको याद दिला दें, ये सत्ता में आने वाले नहीं है। भीतर से बहुत रोष है, इनमें आक्रोश है। आप किधर जा रहे हैं? हम तो मोदी के विरुद्ध जाएंगे, चाहे जिसको इंडिया गठबंधन को या मान लीजिए कि हाथी को ही जाएंगे, लेकिन मोदी योगी के विरुद्ध में जाएंगे जी। इनका कहना था और इस तरीके से इन्होंने हमसे बात करी। इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जिससे समाज में नफरत फैले। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, कहाँ जा रहे हैं इस बार? देखिए, जाना तो कहीं और था, हम लोग जाते हुए और भी देते कहीं और, लेकिन ऐसा भी कुछ सोच समझ कर जो आपके जो दिमाग हुआ वो कहीं और जा रहा है, इसीलिए भाई अब देना ही वोट साइकिल को। एनडीए से अरविंद राजभर हैं और इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं और बसपा से है बालकृष्ण चौहान। राजू राय को क्यों? मजबूरी है, कुछ ऐसे थे लोग टिकट दे दिए हैं, भाई कुछ मजबूरियाँ आ गई है। मजबूरी है कि ये लोग राजीव राय की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ के वोटर से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, युवा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अतहर सादाब। अतहर, कहाँ इस बार जा रहे हैं? युवा हम लोग जा रहे हैं इस समय सपा पे। सपा पे इसलिए जा रहे हैं कि इनका कोई तुलना नहीं है यहाँ पे। ये कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कूदते रहते हैं। तो हमारे यहाँ के राजू राय है भाई, हम लोग राजू राय को जाएंगे। अच्छा, राजू राय यहाँ बढ़िया आदमी है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज ये पार्टी है का जो कुछ जाएंगे उसमें कुछ जाएंगे। इनके साथ खुद भाजपा वाले नहीं रह रहे हैं लोग, कोई भाजपा वाले दिखाए विधायक कोई घूम रहा है साथ में, कोई नहीं घूम रहा है। ये अकेले अपने आप खुद घूम रहे हैं लोग, अकेले घूम रहे हैं लोग। तो इस बार आप लोग जा नहीं रहे? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे हैं इस बार। तो ये थे हमारे साथ घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो वोटर हैं, जो 1 तारीख को वोट करेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हम इंडिया गठबंधन तरफ जाएंगे। कुछ ने ये भी कहा कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम किधर जाएंगे। तो फिलहाल अब 1 तारीख को पता चलेगा, यानी कि 1 जून को पता चलेगा कि इनका वोट किसे जाता है और 4 जून को ये पता चलेगा कि इन्होंने किसके स्तर पे ताश सजाया है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।